शलोम अल मसीह। तो कैसे आप सब लोग, आशा करता हूँ हमारी वीडियोस देखे आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम बाइबल में से एक्सोडस के प्रमाणों को सिद्ध कर रहे हैं ताकि हमारे विश्वासी ये जान सके कि एक्सोडस यानी निर्गमन की घटना कोई काल्पनिक घटना नहीं है, उसके प्रमाण भी मिलते हैं। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हमारी अगली वीडियो इस टॉपिक पर होगी कि परमेश्वर ने मिस्र पर जो 10 विपत्तियां भेजी थी वो केवल मिस्र के लोगों के लिए ही नहीं पितु एक और खास कारण से भेजी थी। उस विषय को आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत से मसीह विरोधियों का कहना ये है कि परमेश्वर ने मिस्र पे बेवजह इतनी विपत्तियां भेजी और मिस्र का नाश किया क्योंकि वे लोग चेरी पिकिंग करते हैं, बाइबल में से कहीं कहीं से कुछ रेफरेंस उठा लेते हैं और बाइबल पे आक्षेप लगाते हैं। और यदि हमें ये जानना हो परमेश्वर ने मिस्र और फिरौन के साथ ऐसा क्यों किया, तो इसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा निर्गमन अध्याय 1 आयत 8 से 22 तक। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, जो चाहे वहाँ से पढ़ सकता है। मैं इन शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ पे इजरायलियों ने मिस्र के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। मिस्र के राजा फिरौन और वहाँ की जनता ने इजरायलियों के ऊपर एक मन होकर अत्याचार ढाए। उनके जितने पहलौटे नर बच्चे थे उनको उठाकर नील नदी में फेंक दिया। उनसे शहर बनवाए, अपने मंदिर बनवाए। कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों से ये भी पता चला है जबरन उनसे अपने देवी देवताओं की उपासना भी करवाने की कोशिश करी गई। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन लोगों का ये कहना था अगर मिस्र में रहना है तो हमारे देवी देवताओं को पूजना पड़ेगा। ऐसे शब्द आपको कहीं सुने सुने से लग रहे हैं ना। खैर, तो परमेश्वर का न्याय मिस्र पे आ ठहरा और उसके बाद परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजा, जिसका प्रमाण बाइबल से अलग मिस्री दस्तावेजों में भी मिलता है, जिस पर हमने एक्सोडस इज रियल पार्ट 1 में चर्चा करी है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लीजिए ताकि कोई शंका ना रहे 10 विपत्तियां मिस्र पे आई थी कि नहीं। मिस्र भेजी गई 10 विपत्तियां केवल मूसा और फिरौन के बीच में नहीं थी। यहूदी लोगों का न्याय और परमेश्वर का न्याय जो मिस्रियों को अब देखना था, साथ ही साथ मिस्रियों का जिन देवताओं के ऊपर नाज था, जिन पर वो भरोसा करते थे, उनके ऊपर भी न्याय आ ठहरा। और सच्चे परमेश्वर और झूठे देवी देवताओं के बीच में कौन है सच्चा और कौन है सामर्थ्य, इस बात का भी प्रमाण है। जब हम निर्गमन 12 का 12 पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उस रात मैं मिस्र के बीच में से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूँ। यानी कि यहाँ पे परमेश्वर यहोवा मूसा से कहते हैं कि मैं मिस्रियों को ही नहीं उनके सारे देवी देवताओं को भी दंड दूंगा। और जब मैं इस घटना के ऊपर पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मुझे बहुत हंसी आई और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी हंसी आएगी कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मिस्र का विनाश हो गया। और आज की वीडियो में हम डिस्कस ये भी करेंगे कि कौन कौन से देवता थे जिनको परमेश्वर ने दंड दिया। हालांकि वो भी सब काल्पनिक देवता थे और मिस्रियों के हिसाब से वे सच्चे ईश्वर थे। उनके साथ क्या हुआ अब हम देखेंगे। पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से जानेंगे। मैं रेफरेंस बताऊंगा, आप लोग उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। निर्गमन अध्याय 7 आयत 10 से 12 में मोसेस फिरौन के सामने जाते हैं और अपनी लाठी फिरौन के सामने डालते हैं और वे लाठी सांप बन जाती है। इसकी देखा देखी फिरौन के पंडित, जादूगर, टोना करने वाले यानी देवताओं को पूजने वाले अपनी अपनी सामर्थ्य से अपनी अपनी लाठियों को भी सांप में बदल देते हैं और परमेश्वर की लाठी उन सांपों को निगल जाती है। और फिरौन इससे इम्प्रेस नहीं होता और बात ये हो जाती है कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, तुम्हारे परमेश्वर में ऐसी कौन सी खासियत है। अब आप आगे देखते जाइए, मजा तो अब आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मूसा ने जो दूसरा आश्चर्य कर्म किया था वो था नील नदी पूरे मिस्र की नदियों और तालाबों को रक्त में बदल देने का। इसे जानने के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं निर्गमन अध्याय 7 आयत 14 से 25 तक। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर ने नील नदी को क्यों दंड दिया। आपके सामने लगा है मिस्र का एक महान और बड़ा देवता हापी, जो कि मिस्र की नील नदी का देवता है, जिसके कारण मिस्र में खेती और हरियाली आती है। यदि आप निर्गमन अध्याय 7 14 से 25 को पढ़ें, जब मोसेस ने नील नदी को रक्त में बदला था तो हापी के पुजारी, जादू टोना करने वाले आकर सेम चमत्कार दिखाते हैं और जल को रक्त में बदल देते हैं। जिससे मजे की बात ये होती है जिससे नील नदी ही के अलावा और भी जलाशय रक्त से भर जाते हैं और ये काम 7 दिन तक चलता है। मिस्र के निवासी प्यास से तड़पने लगते हैं। मिस्र के निवासियों ने एक समय पे इजराइल के नर बच्चों को नील नदी में फेंका था। अब वो नील नदी रक्त बन चुकी है और आसपास के सभी जलाशय रक्त में बदल चुके हैं। मिस्र के पुजारी और जादू टोना करने वाले पानी को रक्त में तो बदल चुके पर उसे ठीक करना नहीं आया, इसलिए कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। आगे देखते हैं।
कि आप लोग जानते ही हैं, परमेश्वर के द्वारा जो दूसरी विपत्ति भेजी गई थी वो था मेंढकों का आना, जिसको आप निर्गमन अध्याय 8 1 से 5 तक पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मेंढकों को क्यों भेजा, ये आपके सामने है। मिस्र की एक देवी का नाम है हेकेट, जो कि प्रजनन जल निवारण की एक मिस्र की बड़ी देवी है, यानी कि मेंढक देवी, जिस पर मिस्र वासियों को अटूट विश्वास था। परमेश्वर ने मिस्र वासियों की देवी को उनके घर में लाकर रख दिया। यह देवी मंदिर में तो अच्छी लगती थी, पर घर में नहीं। और मूसा की देखा देखी मिस्र के पुजारी जादू टोना करने वाले अपनी सामर्थ्य दिखाई और मेंढकों को बुला ली, जिससे पूरा मिस्र मेंढकों से भर गया। उनके बिस्तरों में, उनके घरों में, हर जगह मेंढक ही मेंढक थे। बेचारे बुलाना तो जानते थे, भेजना नहीं आया कि कैसे इस आपदा को भेजें। और ये तो बस शुरुआत ही थी। कि आप जानते ही हैं कि परमेश्वर ने जो तीसरी विपत्ति मिस्र पे भेजी थी वो था जुओं का आतंक, जिसे जानने के लिए आप निर्गमन अध्याय 8 आयत 16 से 19 तक पढ़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है, परमेश्वर ने जुओं का आतंक क्यों भेजा? मिस्र का एक बहुत बड़ा देवता था जिसका नाम है गेब, जो कि मिस्र की धरती का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता थी कि गेब देवता का निवास धरती की धूल के ऊपर है। और जब मूसा के कहने पे हारून ने अपनी लाठी भूमि की धूली पे मारी, इससे पूरी मिस्र के अंदर सभी के ऊपर जुएं फैल गईं। क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई नहीं बचा। अब यहाँ पे मजे की बात आती है, तो गेब देवता के पुजारी थे, जादू टोना करने वाले थे। उन्होंने भी सोचा कि हम मूसा की भांति जुओं को ले आए, पर रिजल्ट 0 आया। वे ऐसा कुछ नहीं कर पाए, यानी कि धूल के देवता पूरे मिस्र के सर पे चढ़ के नाच रहे थे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा कि आप लोग जानते ही हैं, मिस्र पे चौथी विपत्ति मक्खियों का आतंक था, जिसे जानने के लिए आप निर्गमन अध्याय 8 आयत 20 से 23 में पढ़ सकते हैं। अब मक्खियां क्यों बुलाई गई? मिस्र का एक और प्रमुख देवता था जिसका नाम है खेपरी, जिसके बारे में मान्यता है मिस्र की सृष्टि, सूर्य की गति, पुनर्जन्म का देवता है। खेपरी देवता की जो शक्ल है वो मक्खी जैसी है, यानी कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा खेपरी देवता को मिस्र में बुला लिया। तो जैसा कहते हैं, देवता मंदिर में तो अच्छे लगते हैं, घर में नहीं। इस विपत्ति के अंदर केवल मिस्री लोग ही प्रभावित हुए, जिससे थोड़ा फिरौन डरा। परमेश्वर के साथ प्रस्ताव रखा, आप लोग बलिदान चढ़ाने जा सकते हैं, पर मूसा ने उसको मना कर दिया। अशुद्ध जीवों से हम बलिदान नहीं चढ़ाएंगे। मिस्र पे पांचवी विपत्ति आई, वो थी मवेशियों का मारा जाना। अब परमेश्वर ने मवेशियों को क्यों मारा? मिस्र की एक देवी है जिसका नाम है हाथेर, जो कि मिस्र की प्रेम और सुरक्षा की देवी मानी जाती है। आमतौर पर इस मिस्र की देवी का सिर गाय से बनाया जाता है। देखना यह था कि मिस्र की देवी अपने मवेशियों की जान बचा सकती है। इस विपत्ति में मवेशी बीमार पड़े और मारे गए, जिससे पशुधन की हानि हुई और मिस्र की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। और हर एक विपत्ति के आने से पहले फिरौन को आगाह किया गया था और मिस्र वासियों को भी आगाह किया गया था कि पलट आओ, नहीं तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। खैर, फिरौन नहीं माना और मिस्र के लोग भी नहीं माने और नतीजन पांचवी विपत्ति आई। मिस्र पे छठी विपत्ति थी फोड़ों का आना। परमेश्वर ने इस विपत्ति को क्यों भेजा? मिस्र की एक और देवी है आइसिस, इसका नाम सभी ने सुना होगा, जो कि चिकित्सा और शांति की देवी है। इस विपत्ति के आने से पहले मोसेस ने राख को हवा में उड़ाया, जो कि धूल पर बैठ गई। इन सारी विपत्तियों के बीच में, यानी मवेशियों के मारे जाने और फोड़ों के बीच में, मिस्र और इजरायलियों के बीच में एक लकीर आई, जिससे केवल मिस्री प्रभावित हुए, यानी कि मिस्र और इजराइल का विभाजन हुआ। अब मजे की बात ये थी कि मिस्र के अंदर फोड़े, फुंसी को अशुद्ध माना जाता था। इस कारण से मिस्र के पुजारी और जादू टोना करने वाले ना ही फिरौन के सामने आ सकते थे, ना ही मंदिर में जा सकते थे, यानी कि आइसिस के भक्त उससे मांग भी नहीं सकते थे, हमें ठीक करो। यानी कि परमेश्वर यहोवा मिस्र के देवताओं से भी ऊपर है। आगे देखते हैं। सातवीं विपत्ति थी आग का बरसना, यानी आग के रूप में ओलों का बरसना। मिस्र का एक देवी है जिसका नाम है नट, जो कि आकाश की देवी है। इस घटना को जानने के लिए आप लोग निर्गमन अध्याय 9 आयत 13 से 85 तक पढ़ सकते हैं। देवी नट को दंड दिया गया और वे अपने भक्तों को बचाने नहीं आई। इस पर जो आठवीं विपत्ति आई वो थी टिड्डियों का आना, जो कि निर्गमन अध्याय 10 आयत 1 से 20 में पढ़ी जा सकती है। मिस्र का एक और पॉपुलर देवता है सेत, जो कि मिस्र में तूफान और व्यवस्था का देवता है। आपने मूवीज में इसको देखा होगा। परमेश्वर ने सेत को भी दंड दिया और टिड्डियों को लाकर मिस्र पे डाल दिया, जो कि मिस्र की सभी वनस्पतियों को खा गई, यानी कि मिस्र का एग्रीकल्चर खराब कर दिया और नष्ट हो गया। और मिस्र का तूफान का देवता सेत मिस्र वासियों को बचाने नहीं आया। फिर परमेश्वर ने अपनी तरफ से हवा चलाई, तूफान लाया, टिड्डियों को उड़ाकर मिस्र से दूर किया। पर जो नवी विपत्ति आई वो थी अंधकार, यानी सूरज को ढक लेना। इसे जानने के लिए निर्गमन अध्याय 10 आयत 21 से 29 तक पढ़ सकते हैं। मिस्र का सबसे बड़ा देवता है राह, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। यह सूर्य का देवता है।
मिस्र वासियों को ये मौका दिया गया कि वे इन बुतों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ें, पर वे ऐसा नहीं किया। उन्होंने नहीं माना। पर परमेश्वर के दंड से उनका राह देवता उन्हें बचाने और उनको प्रकाश देने नहीं आया। कहाँ गया राह देवता? शायद परमेश्वर के भय से भाग गया। मिस्र की सबसे आखिरी विपत्ति यानी 10वीं विपत्ति, जिसमें पहलौठों का मारा जाना था, जिसे जानने के लिए निर्गमन अध्याय 10 आयत 1 से 10 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने फिरौन और मिस्र के पहलौठों का अंत क्यों किया? पहली बात तो मिस्रियों ने 400 साल तक इजरायलियों के नर बच्चों को नील नदी में फेंका, उसका पलटा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, फिरौन मिस्र की परम शक्ति माना जाता था। मिस्र के लोग मिस्र के राजा को भी देवताओं के समान पूजते थे। ऐसा माना जाता था मिस्र के सबसे बड़े देवता राह के शरीर से प्रकट होने वाले पुत्र मिस्र के राजा हैं। यानी कि फिरौन भी एक देवता था। फिरौन को तो दंड मिलना पक्का था। फिरौन जो कि देवताओं का पुत्र था, अपने ही पुत्र और अपने पूजने वालों के पुत्रों को नहीं बचा पाया और अंत में एक मनुष्य की तरह हार भी गया। तो ये थी मिस्र पे 10 विपत्तियों की मुख्य कारण और मिस्र के 10 देवताओं को दंड दिया जाना। से बाइबल का संदेश सीधा साधा है। ना ही मूर्तियां, ना ही कोई देवी देवता मनुष्यों की रक्षा करने आ सकता है। केवल जीवता परमेश्वर ही अपने लोगों की हिफाजत करता है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यानी कि इस दुनिया में रहने वाले हर व्यक्ति के पास, जैसा कि मिस्रियों के पास भी फ्री विल थी इन देवताओं को छोड़ के सच्चे परमेश्वर को अपनाए, वैसे ही आज के युग के लोगों के पास भी फ्री विल है कि या तो परमेश्वर को अपनाए या फिर मिट्टी की मूर्तियों के पीछे घूमे। मैं तो कई बार सोचता हूँ जो लोग ऐसे देवी देवताओं पे भरोसा रखते हैं, अंत के दिनों में उनका क्या होगा। मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ये जानकारी परमेश्वर ने मिस्र के किन किन देवताओं को दंड दिया था ये भी जानने को मिला होगा और आप उनके नामों से वाकिफ भी हो गए होंगे। तो अंत में यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विश्वासी बहनों और भाइयों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो में, तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।